हेलो एवरीवन और सफलता.com के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, टीचर, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं, रोहित कृष्णा। आपको पता होगा या पिछले कुछ दिनों से हम लोग एएनएम के लिए एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेकर के आए हुए थे, जहां पे हम लोग एएनएम के बारे में जानकारी दे रहे थे, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी जो है उसके कोर्स के बारे में। साथ ही साथ उस कोर्स के अंदर में इंक्लूड किए हुए कुछ टॉपिक्स को हम लोग हर रोज डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये टॉपिक के अंदर में आपको पढ़ना क्या है, या उससे एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इससे पहले कि मैं सेशन के आगे बढ़ूं, आप लोगों से एक बहुत हर रोज हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिए, जिससे आने वाले कई सारे सेशंस और उसके वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में आपको मिलते रहेंगे। इससे आपका फायदा होने वाला है। हम भी इतनी मेहनत करते हैं, तो एक छोटा सा रिवार्ड तो हमें यह दिया ही जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं आगे सेशन में बढ़ूं, मैं सबसे पहले आपको एएनएम के बारे में बता देता हूं कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का जो केस है या जो भी इसके स्टडीज होते हैं, उसमें ज्यादातर बच्चों का यह कंफ्यूजन हो रहा होता है कि सर ये जो कोर्स है, मुझे इसके बारे में यह जानना है कि अगर ये कोर्स हम लोग इनरोल करना चाहते हैं तो क्या हमें नीट जैसे एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ेगा, नीट में क्लियर करना पड़ेगा। और कई ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम एडवांस लेवल के नीट को अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे नंबर अगर कम आ रहे हैं, तो उस नंबर से हमें एएनएम के कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। ऐसा हो सकता है, मैं पहले भी कहा हूं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो सकता है जो नीट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो पैरामेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन आपके नीट के मार्क्स के बेसिस पे भी, चूंकि वो एक मेरिट लिस्ट का एग्जामिनेशन है, मेरिट लेवल का, तो वो उसके मार्क्स को आपको कंसीडर करके आपको एडमिशन दे सकते हैं। लेकिन एएनएम के लिए अलग से भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके क्लियर करने के बाद आप चाहें तो अलग अलग कॉलेजेस में, पैरामेडिकल कॉलेजेस में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। क्या ये कंप्लीट डिग्री है? नहीं, ये कंप्लीट डिग्री नहीं है। ये एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, 24 महीने का, जिसमें शुरू के 18 महीने तक आपको थियोरी और प्रैक्टिकल क्लासेस जो होते हैं आपको कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेजेस वगैरह में रह करके करना होता है। और अंतिम के 6 महीने जो होते हैं, वहां पे आपको किसी ना किसी हॉस्पिटल वगैरह में इंटर्नशिप में जाकर के वहां से काम सीखना पड़ता है। देखिए, हॉस्पिटल का काम और मेडिकल इसका काम बहुत ही ज्यादा इंटेंस और बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। उस केस में क्या होता है कि ये एएनएम की जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, अपना पुर्जा कटाते हैं कि ठीक है मुझे अपना ट्रीटमेंट कराना है, ये है मेरा फी, उस फी को जमा करने के बाद में जब आप काउंटर पे जाते हैं, तो आप हॉस्पिटल में इंटर करते ही आपके पास में डॉक्टर आपसे मिलने नहीं आता है। जब आपका नंबर आता है तो डॉक्टर आपको 30 सेकंड 1 मिनट से लेकर, जैसे अभी मैंने रिसेंटली अपना आंख चेक कराया, जो मेन डॉक्टर था उससे मेरी मुलाकात सिर्फ 1 मिनट की हुई। तो इसके पहले जो नंबर चेक करना है, आंखों का चश्मा चेक करना होता है, ये सारे एएनएम कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का काम भी एएनएम का होता है। तो मेडिकल फील्ड में कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर सक्सेसफुल है या नहीं, ये बहुत कुछ आपके हाथ पे डिपेंड भी करता है। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। इसलिए पढ़ाई खत्म होने के 1.5 साल 18 महीने के बाद में आपको इंटर्नशिप में भी डाला जाता है, ताकि आप यूज टू होइए क्लासरूम से निकल करके हॉस्पिटल में आकर के कि आखिर वहां पे काम कैसे किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ ड्रग्स। टाइप्स ऑफ ड्रग्स, दवाइयां कितने तरह की होती हैं और उनका काम कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। ड्रग्स नॉर्मली ड्रग्स जो होते हैं वो अब्यूज के तौर पे लिया जाता है। अब्यूज कहने का क्या मतलब है? अब्यूज कहने का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन ड्रग्स को गलत तरीके से कंज्यूम कर रहा है, तो हम लोग उसको एडिक्ट बोलते हैं, या उसको नशा हो चुका हुआ है किसी चीज की, वो एडिक्ट के तौर पे हम लोग बताते हैं। तो टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो हैं, इनको ग्रुप टुगेदर किया जाता है। दे कैन बी ग्रुप टुगेदर बाय द वे दे अफेक्ट द बॉडी, हाउ दे आर यूज्ड एंड वेयर दे आर यूज्ड। शरीर पे उसका क्या असर पड़ता है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, ओरली यूज करना है, इंजेक्ट लग करके यूज करना है। इंजेक्शन के तौर पे इंजेक्शन भी 2 तरह के हैं, आईवी, आईएम, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर होते हैं। ओरल के थ्रू लेना होता है, वेपर के थ्रू लेना होता है। आप जानते होंगे कि अस्थमा के पेशेंट होते हैं वो पंप लेते हैं, तो एरोसोल्स के थ्रू लेना है, ठीक है। और वेयर दे आर यूज्ड, उसका उपयोग कहां किया जा रहा है।
फाइंड आउट विच ड्रग वी आर फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग एंड इन ऑस्ट्रेलिया। आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ में, चूंकि मैंने वहां से लिया है, तो इंडिया का भी एक एग्जाम्पल ले लेना है कि कौन सा ड्रग ऐसा है विच वी आर फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग इन ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ साथ इंडिया में भी किस तरह के ड्रग्स को यूज किया जाता है। ड्रग कैटेगरीज को हम लोगों ने किस तरीके से अलग अलग किया है यहां पे मैंने लिखा हुआ है। ड्रग कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द वे इन विच दे अफेक्ट द बॉडीज। सबसे पहला बात है डिप्रेसेंट्स। अब मैं इसके साथ साथ में ड्रग अब्यूज भी आपको बताते चला जाऊंगा कि इन दवाइयों का गलत उपयोग कहां कहां पे होता है। ठीक है, तो एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। लेट मी चेक, यस, एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी। डिप्रेसेंट्स, इट स्लोज डाउन द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सपोज कर लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, सर में दर्द हो रहा है, सर भारी लग रहा है, ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है, तो उस केस में क्या होते हैं, डिप्रेसेंट्स डाले जाते हैं। दर्द हो रहा है, आप देखे होंगे कि मिलिट्री वगैरह में अगर किसी जवान को गोली लग गई है तो उनको भी एक दवा दिया जाता है। दवा देने से क्या होता है कि जब गोली लगती है और आप हदस में रहते हैं, आप एंजाइटी में रहते हैं, आपको एक पैनिक हुआ होता है, नॉट हदस और एंजाइटी, पैनिक कर रहे हैं, तो ब्लड फ्लो काफी तेजी से होगा। और अगर आप इंजर्ड है, आपको बुलेट लगा हुआ है, तो ब्लड लॉस के चलते आपकी जान जा सकती है। तो उस वक्त में डिप्रेसेंट दिया जाता है ताकि बॉडी नर्वस सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाए और ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। फिर दूसरे होते हैं हॉलोसिनेशन, हॉलोसिनोजेंस affect your senses and change the way you see, hear, taste, smell and feel things। अब यहां पे क्या है, सपोज कर लीजिए कि आपको दांत उखड़वाना है, तो क्या किया गया, डाल दिया गया यहां पे दवा। आप थोड़ा सा हॉलोसिनेट करते हैं, अब देखते हैं कि सर्जरी हो रहा होता है, जब सर्जरी से बंदा होश में आता है तो वो बड़बड़ बड़बड़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, सबसे फनी होता है, कई सारे फनी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप देखेंगे कि जब आपके एनेस्थेसिया दिया गया है दांत डेंटल इसके लिए वर्क के लिए, तो जैसे जैसे बंदा होश में आता है तो बहुत फनी काम करते हैं। और दूसरा होता है स्टिमुलेंट्स, स्पीड अप द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उस केस में क्या है, जब बंदा रिकवर कर चुका हुआ है, अब उसको धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आना है, तो स्टिमुलेंट दिया जाता है ताकि उनके मसल्स और फंक्शन वगैरह जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर सके। अब इन तीनों चीजों को देखिए, डिप्रेसेंट्स यानी कि आप बहुत परेशान हैं, दिन भर कुछ ना कुछ बात हुआ है, तो ऐसे ड्रग को लोग खा पी करके, जब जरूरत नहीं है तो भी लोग ड्रग कंज्यूम करके चुपचाप सोए रहते हैं। ड्रग अब्यूज, इसके बाद में आता है सबसे ज्यादा हॉलोसिनोजेंस। ठीक है, ये इंजेक्शंस वगैरह ले करके और नशा कर रहे होते हैं, तो ये मेन ड्रग कैटेगरी है, लेकिन अगर आप इसका मिसयूज कीजिएगा तो वो ड्रग अब्यूज कैटेगरी के अंदर में चला आता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टिमुलेंट्स, जैसे कि कई सारे ऐसे ड्रिंक्स हैं जिसको लोग पी करके रात भर जगह रहते हैं, हल्ला हंगामा कर रहते हैं, वो भी आपका ड्रग अब्यूज के अंदर में आता है। सम ड्रग अफेक्ट द बॉडी इन मेनी वेज and can fall into the more than one category. For example, cannabis appears in all three category. आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई एक मेडिसिन का नाम बताइए जो आपके तीनों कैटेगरी के अंदर में आ रहे होते हैं, तो कैनबिस, डिप्रेसेंट्स, हालोसिनोजेंस और स्टिमुलेंट्स तीनों के ही कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग तीनों कैटेगरी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इनका एग्जाम्पल जो है वो लिया जाता है ड्रग्स के कैटेगरी करने में। डिप्रेसेंट्स स्लो डाउन द मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड दे डोंट नेसेसरीली मेक यू फील डिप्रेस्ड, स्लोअर मैसेज अफेक्ट। डिप्रेस्ड मतलब ये नहीं कहना है कि हम डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेसेंट्स खाए और हम डिप्रेशन में चले गए, नहीं। ये आपके बॉडी कोऑर्डिनेशन को, कई बार आपको महसूस होता होगा, जैसे मुझे महसूस होता है कि हम लोग ना सोचना बंद नहीं कर पाते हैं, जो चीजें नहीं हुई हैं उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। क्या होगा जॉब का, 31 तारीख के पहले पैसा कम हो गया है तो हम लोग इसको कैसे डील करें, कैसे नहीं डील करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग वी कीप ऑन थिंकिंग। तो 1, 2, 3 कुछ मोमेंट तक के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर आप 24 घंटे उसी चीज को कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं तो हिंदी में उसको अवसाद या डिप्रेशन बोला जाता है। तो वैसे में डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन देते हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देता है। योर कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन
कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन को स्लो कर देता है, योर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इसको भी कम कर देता है। स्मॉल डोज ऑफ डिप्रेसेंट्स कैन मेक यू फील रिलैक्स्ड, काम एंड लेस इनहिबिटेड। ठीक है, लार्जर डोज कैन कॉज स्लीपीनेस, वॉमिटिंग एंड नॉसिया, अनकॉन्शियसनेस एंड इवन द डेथ। यही है अब्यूज। यही है आपका ड्रग अब्यूज, कि अगर आप थोड़ा अमाउंट में ले रहे हैं तो आपको रिलैक्स महसूस होगा, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा अमाउंट में लें तो नींद ना आना, वोमिटिंग होना, नॉसिया, अनकॉन्शियसनेस, यहां तक कि जो ड्रग अब्यूज कर रहे हैं उनका डेथ तक हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं अल्कोहल, बेंजोडायोडायजेपाइंस दैट इज माइनर ट्रैंक्विलाइजर सच एज द वेलियम, जो आपके दिए जाते हैं। वेलियम वगैरह क्या है कि एक्सट्रीम पेन हो रहा है, गोली लग गई है, अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, उस वक्त में दिया जाता है। कैनाबिस, ठीक है, गामा हाइड्रोक्सो ब्यूटायरेट, ठीक है, केटामीन और ओपिनॉइड्स, हीरोइन और मॉर्फिन और कोडीन्स, ये सारे कोडीन्स से ही आपको देखेंगे कि इसी का इसमें भी यूज किया गया हुआ था। जो ब्रोंकियल होते हैं, जैसे सर्दी खांसी आपको जरूरत से ज्यादा हो रहा है, एलर्जिक हैं, तो कोडीन्स जो होते हैं वो छोटे से अमाउंट में आपके दिए जाते हैं कफ सिरप वगैरह में, ताकि आपको रिलैक्स किया जा सके, आपके ऑर्गन को रिलैक्स किया जा सके। ठीक है, तो ये था आपके डिप्रेसेंट्स। और आ जाते हैं हॉलोसिनोजेंस। हॉलोसिनोजेंस चेंज योर सेंस एंड रियलिटी ऑफ रियलिटी एंड यू कैन हैव अ हॉलोसिनेशन। ठीक है, योर सेंसेस आर डिस्टॉर्टेड एंड द वे यू सी इट, आपको थोड़ा सा जो सच है वो आपको नहीं पता चलता है, लगता है कि कुछ हो रहा है आसपास में, आपके सेंस को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। जो आप समझ है आपकी, जितना आप रिस्पॉन्ड करते हो उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है। द वे यू सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील द थिंग्स different. For example, you may see or hear the things that are not really there, and you may have an unusual thoughts and the feeling. A small dose can cause a feeling of floating, numbness, confusion, disorientation and dizziness. ठीक है, and larger dose may cause hallucinations, memory loss, distress, anxiety, increased heart rate, paranoia, panic attack and aggressions. ये आपके अब्यूज के अंदर में आ जाते हैं। यानी फिर से अगर आप ड्रग का दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये इस तरह की बीमारियां भी आपको, या इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या है? कैनाबिस, केटामाइंस, एलएसडी, ठीक है, सिलोसाइबिन्स, पीसीबी, ये आपके एलएसडी जो हैं ये भी आपके ड्रग अब्यूज में से आते हैं। ठीक है, ये भी आपके ड्रग अब्यूज में से आते हैं। तो ये था आपका हेलुसिनेशंस के लिए। फिर लास्ट में आ जाते हैं, सबसे लास्ट में आ जाते हैं स्टिमुलेंट्स। ठीक है, स्टिमुलेंट्स क्या क्या है? स्पीड अप द मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड इट कैन कॉज, आपके उस दोनों के कंपैरिजन में इसका अपोजिट असर होता है। ये हार्ट बीट को आपके फास्ट कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को अप कर देते हैं, योर बॉडी टेम्परेचर गो अप एंड लीडिंग टू द हीट एग्जॉशन एंड इवन द हीट स्ट्रोक, रिड्यूस एपेटाइट, एजिटेशन एंड स्लीपलेसनेस। इसके अब्यूज जो होते हैं, इसके जो अब्यूज होते हैं वो एथलीट्स को प्रोहिबिटेड किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कुश्ती के लड़ने वाले, ठीक है, कुश्ती खेलने वाले, कुश्ती लड़ने वाले, कई सारे ऐसे एथलीट हैं जिनको पता चला कि उन्होंने निषेधित दवाइयों का सेवन किया है, जिससे आपको ये तरह की बीमारियां हो रही होती हैं। ठीक है, बहुत लंबा सेशन आज का नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्रग और इटसेल्फ इतना लंबा चैप्टर है कि हम लोग चाहें तो 30 मिनट में चाहे भी तो इसको कवर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपके डिस्कशन के लिए रखा है, 20-25 मिनट का एक सेशन सिर्फ रखा हुआ है, ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए। फिर क्या है, अब हम लोगों को एंजाइटी, इन सब चीजों में किस कैटेगरी की दवाइयां चलती हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को वहां पे पढ़ना पड़ेगा। फॉर दिस एग्जाम्पल इंक्लूड्स एम्फीटेमाइंस दैट इज स्पीड एंड आइस, ठीक है, कैफीन्स, कोकीन्स, ठीक है,
एस्टेसी दैट इज MDMA, और टोबैको जिसको हम लोग भी ये कर सकते हैं, ठीक है, और ये भी आपके अब्यूज के अंदर में आ रहे होते हैं, ये भी आपके अब्यूज के अंदर में आ रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके बेटा टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में आपको बता रहे थे। एक छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है 3 कैटेगरी के बारे में, इसके बारे में कई सारा डिटेल है जो हम लोग आपके बारे में फिर जब हम लोग नर्सिंग के कोर्स को स्टार्ट करेंगे उस वक्त में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके साथ साथ में आपको एक छोटी सी जानकारी भी देनी है कि हमारे यहाँ क्लास से करियर तक चैंपियंस बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्लास 9, 10th, 11th और 12th स्टैंडर्ड की सारे के सारे पढ़ाइयाँ हमारे यहाँ शुरू हो रही हैं। वो 5 चीजें जो इस कोर्स का हम लोग कह सकते हैं कि SOP है, या आप कह सकते हैं कि क्या बेनिफिट है, हर वो स्कूल जो NCERT बोर्ड को फॉलो कर रहा होता है उसकी पढ़ाई यहाँ पे बहुत आसानी से कंप्लीट की जा सकती है। साथ ही साथ में हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बैचेस को अलग अलग कर दिया गया हुआ है। अब हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे अलग पढ़ाई करेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अलग पढ़ाएंगे। पिछले सक्सेस सिग्नेचर प्रोग्राम में हमारा चूंकि रिवीजन था और समय हमने सिर्फ 60 दिन रखे हुए थे, इसलिए सारे बैच को कंबाइन पढ़ाया गया था। जितने भी फैकल्टी हैं हमारे वो सब IITN और PhD लेवल के फैकल्टी हैं। इसके साथ साथ में हमारे कई सारे मास्टर क्लास हैं जो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग जैसे कोर्सेज को भी आपको बताते चलेंगे। इसके बाद में आ जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इन सारे फैसिलिटी के लिए आपसे चार्ज कितना किया जा रहा है। इन सारे फैसिलिटी के लिए क्लास 9th और क्लास 10th के सभी विषयों की 1 साल की पढ़ाई मात्र 1399 रुपए में, और 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स इंग्लिश हिंदी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई मंडे से सैटरडे में 1 आवर ईयरली फी 1999 रुपए आपसे चार्ज किया जा रहा है। इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताना, इसमें बेनिफिट्स हैं कि ये इस फी स्ट्रक्चर में आपको लग रहा होगा कि बाप रे बाप इतने कम दाम में कैसे पढ़ाई हो रही है। जरूर रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा खुद पढ़ो। नहीं बेटा, आपके पास में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रिकॉर्डेड बैकअप के साथ अवेलेबल है। हम कोई एक लिमिटेड टॉपिक का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस को कवर कर रहे हैं। जिसमें आपको नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट, मंथली यूनिट टेस्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ ब्रिज कोर्सेज भी आपके अवेलेबल हैं। क्या ये फी स्ट्रक्चर पे करने के बाद में आपको अलग से मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन या NTSC ओलंपियाड की जरूरत है? तो यह डिक्लेरेशन है हमारे तरफ से कि इतने ही फी में आपके लिए नीट, जी और NTSC ओलंपियाड सारी की पढ़ाई इसी में होंगी एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ में। इसके अलावा हमारे पास में स्पोकन इंग्लिश और लाइफ स्किल जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो आपके जैसे ग्राफिक्स डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं बेटा, ये कोर्स 19 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है, और जितना जल्दी हो सके, 16 अप्रैल तो हो ही चुका है, ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कीजिए। आपके घर में जितने भी छोटे भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, या दोस्त के घर में कुछ लोग हैं, उनको इस कोर्स के बारे में बताइए। इतने कम दाम में कहीं पे भी पूरे भारत में कोई भी एडटेक के प्लेटफॉर्म पे आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होने वाली है। ANM के कोर्स के लॉन्च करने के पहले तक हम लोग ये सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। जब हमारे पास एक प्रॉपर क्वेरी जनरेट होगी तो हम लोग ANM को भी कोर्स लेके आएंगे। 100% पेड बैच में आपके पास में एक स्लॉट दिया जाएगा, जिस टाइम पे आप आकर के इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो 19 तारीख वाला जो हमारा क्लासेस है वो अब मुश्किल से 3 दिन 4 दिन का बचा हुआ है। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल करके स्टार्ट कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आपके जानने वाले कोई बच्चे हैं जो CBSE टर्म 2 का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो उनको भी बताइए कि सफलता.com पिछले साल हुए, यानी कि पिछले साल 29 दिसंबर से इस साल के 7 मार्च और 18 मार्च को हुए क्लास 10th और क्लास 12th के जितने भी रिवीजन बैचेस हैं, उनके पूरे के पूरे कोर्स को सक्सेस सिग्नेचर प्रोग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड करके रखा हुआ है। आप चाहे तो सफलता.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसका फायदा उठा सकते हैं। तो CBSE टर्म 2 वाले बच्चे सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे, तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बोर्ड ऑप्शन में जा करके उस सब्सक्रिप्शन को ऑन कीजिए, ताकि रिकॉर्डेड वीडियो और PDF नोट्स आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सफलता के क्रेडो
साथ रहेंगे सक्सेस तक। आपसे यहां पे मैं विदाई लेना चाहता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।